स्वागत है आपका न्यूज 360 में। आज हम बड़हरिया विधानसभा के क्षेत्र के प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं और आज हमारे साथ न्यूज 360 से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशरफ अली, जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और आइए जानते हैं डॉक्टर अशरफ अली का जनसंपर्क अभियान जिस प्रकार से चल रहा है उसमें जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है, हम इन्हीं के जुबानी जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से बड़हरिया विधानसभा के सभी जनता का भी स्वागत है। बड़हरिया विधानसभा के भविष्य का सवाल है और आप बतलाइए सर कि यहाँ पर जिस तरह से पार्टी ने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया, निर्दलीय चुनाव मैदान में आपको आना पड़ा, तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि मुकाबले में आप कहाँ हैं? देखिए, जहाँ तक भविष्य की आप बात करते हैं तो एक व्यक्ति का भविष्य उसके हाथों में होता है। हर एक व्यक्ति अपना भविष्य बनाता है, अपने भविष्य के विषय में सोचता है, उस पर ख्याल करता है, देखता है। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति के समान एक पूरा बड़हरिया विधानसभा है। पूरे बड़हरिया विधानसभा की जितनी जनता है वो एक व्यक्ति के समान है और यह एक व्यक्ति यानी पूरे बड़हरिया विधानसभा की पूरी जनता अपना भविष्य समझ रही है कि किसके हाथों में जाने के बाद ठीक होगा। इसीलिए बड़हरिया विधानसभा की जनता ये पूरी तरह से बात को अपने मन में ठान चुकी है कि हम लोगों का भविष्य डॉक्टर अशरफ अली के साथ है। हम लोग डॉक्टर अशरफ अली को अपना विधायक चुनेंगे और अपने भविष्य को डॉक्टर साहब के साथ लगा देंगे। बड़हरिया विधानसभा की जो जनता है, चूँकि लगातार 15 वर्षों से जदयू के शम बहादुर सिंह यहाँ विधायक हैं और जनता मूल्यांकन कर रही है कि नहीं इस बार बदलाव होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं जनता जो है इस समय बदलाव के मिजाज में दिखाई दे रही है क्या? देखिए, माने बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें यूं ही दिखते रहती हैं। अब इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक एक जनता त्रस्त है, परेशान है, हैरान है कि हमारे पूर्वत या अभी वर्तमान जो विधायक महोदय हैं उन्होंने पूर्व 10 वर्षों से लेकर आज तक जो बड़हरिया विधानसभा की जनता को इज्जत प्रतिष्ठा दी है वो सारी दुनिया जानती है। बिहार और बड़हरिया के लोग क्या जानते हैं। उन्होंने जो अपना पहचान दिया इस विधानसभा के माध्यम से इस विधानसभा की जनता को पूरे दुनिया में, उससे भी इस विधानसभा की जनता बहुत शर्मसार है और जो विकास हुआ वो सबके सामने है। तो इन सारी बातों को लेते हुए माननीय विधायक महोदय के 10 साल के कार्यकलाप को देखते हुए जनता एकदम त्रस्त है, बेचैन है कि कैसे हम इसका परिवर्तन करें और किसी अच्छे प्रत्याशी और विधायक को लाएं। बड़हरिया विधानसभा की बात हो रही है तो यहाँ बतलाना मैं बिल्कुल सही समझता हूँ कि बड़हरिया विधानसभा का जो ज़मीनी हकीकत है वो किसी से छुपा नहीं है और खुद डॉक्टर अशरफ अली ने भी हमारे चैनल के समक्ष स्वीकार किया है और इनका कहना है कि जो कुछ भी परेशानियाँ, जो समस्याएँ जनता जनार्दन के सामने आई हैं और किस तरह से इन तमाम समस्याओं से दुराचार होना पड़ा है, परेशानी हाल होना पड़ा है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जनता इस बार विधानसभा के चुनाव में जो रिजल्ट देगी वो चौंकाने वाला होगा। सर, आप बतलाएं, कहीं ना कहीं आपका इशारा ये हो रहा है कि जनता अपने सही विवेक का इस्तेमाल करने जा रही है। एकदम बिल्कुल सही बात है। जनता इस बार किसी झांसे में नहीं आ रही है, किसी झपाटे में नहीं आ रही है और जनता बिल्कुल हैरान परेशान होकर आ गई है क्योंकि एक पार्टी का प्रत्याशी 10 वर्षों से सोए हुए नज़र आ रहे हैं। वो विधायक बन गए और सीट जीत लिए, वोट ले लिए और सो गए। जनता ये दूसरे पार्टी की तरफ से दूसरे प्रत्याशी से इसलिए त्रस्त है कि इस पार्टी के प्रत्याशी ऐसे हैं कि ये अपने जनता माने बड़हरिया विधानसभा जनता का वोट लेंगे और वोट लेकर के ये फरार हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो एक प्रत्याशी वोट लेके सो गए 10 वर्षों तक और दूसरा प्रत्याशी अभी वोट लेंगे और ये उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, चंपत हो जाएंगे। तो जनता इन सारे हालात को समझते हुए इस बात पर बिल्कुल अपने आप को क्लियर कट कन्फर्म कर चुकी है और डिसाइड कर ली है कि इसका अल्टरनेट डॉक्टर अशरफ अली जी हैं। डॉक्टर अशरफ साहब को हम लोग वोट देंगे जो 24 घंटा हमारे बड़हरिया में सभी जनता, गरीब अमीर, हर खुशहाल दुखहाल सबके साथ वो रहते हैं, सबके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सबके खुशियों में शरीक होते हैं और सबके गमों में भी, दुखों में भी शरीक होते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, जिस तरह का माहौल बन रहा है बड़हरिया विधानसभा के तमाम गांवों में, क्षेत्रों में, आप खुद जनसंपर्क के लिए लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ इस तरह के भी लोग सक्रिय हैं क्या? देखिए, बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि हर एक आदमी के साथ कितना तरह का संबंध होता है। प्रत्याशी का कार्यकर्ता के साथ कई तरह का संबंध होता है, तो अलग अलग संबंधों से कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी से जुड़े हुए हैं। आज जब वो उस संबंध से जुड़ गया है तो उस कार्यकर्ता का यही कर्म है कि वो अपने प्रत्याशी के लिए काम करे। तो वो प्रत्याशी के लिए काम कर रहा है, आम और भोली भाली जनता को बुरी तरह से दिग्भ्रमित कर रहा है। कहीं पार्टी के नाम पे किया जाता है, कहीं जाति के नाम पे किया जाता है, कहीं दुका के नाम पर दिग्भ्रमित किया जाता है। और इन सारे हालात से जनता को ये लोग परेशान कर रहे हैं, अब दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये वो हैं, ये प्रत्याशी के वो हैं और इनसे अब हम दिग्भ्रमित नहीं होंगे, इनके झांसे में हम नहीं आएंगे, इनके बहकावे में हम नहीं आएंगे। हम सब समझ चुके हैं कि ये प्रत्याशी के कौन हैं और हमारे लिए कौन प्रत्याशी सही है। उस पर जनता एकदम अपने आप को कन्फर्म कर चुकी है कि हमारे सही प्रत्याशी कौन है, उसको जनता वोट देगी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय जब सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया था, उस समय बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाते हुए नहीं देखा गया। बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो मानवता का कष्ट समझते हुए जनता के बीच गए और जो लोग ज़रूरतमंद थे उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किए। डॉक्टर अशरफ अली की बात करें तो ये बतौर मेडिकल ऑफिसर बड़हरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित थे और वहां पर मेडिकल सर्विस लोगों को दे रहे हैं और अपने निजी क्लिनिक में भी लोगों को ट्रीटमेंट और मेडिकल सुविधा मुहैया कराते हैं, हर संभव उनके सुख दुख में काम करते हैं। लॉकडाउन के समय में देखा गया कि जब लोग परेशान हाल थे, उस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में डॉक्टर अशरफ अली ने कंधा से कंधा मिलाकर लोगों के बीच जाकर के सेवा करने का काम किया। क्या इस बार जनता इन तमाम सेवा भाव को देखते हुए डॉक्टर अशरफ अली को मेहनताना या मजदूरी इस चुनाव में देगी या नहीं? आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। देखिए, ये मजदूरी सिर्फ कोरोना काल का नहीं है। ये बात सत्य है कि मैंने कोरोना काल में बहुत मेहनत किया अपने बड़हरिया विधानसभा के जनता के लिए। उनके सुख दुख में मैंने अपना हाथ बटाया, चूँकि ये एक वैश्विक महामारी थी, सब लोग डरे हुए थे, परेशान हाल में थे। उस हालत में हमें एज ए चिकित्सक, एक डॉक्टर के रूप में जाना जरूरी था, उन्हें समझाना और उन्हों को हिम्मत देना। लेकिन ये जो बात है सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं है। आज मैं 13 वर्षों से यहाँ पर डॉक्टरी और चिकित्सा के रूप में जनता का सेवा कर रहा हूँ और जनता चाहे 6 बजे आए, 12 बजे रात, 2 बजे रात, 10 बजे रात, 5 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह में, मेरे क्लिनिक में इस विधानसभा की कोई भी अगर मरीज आ गया या कहीं का भी मरीज आ गया तो मैं उसे 2 से 4 मिनट तक बैठने नहीं देता हूँ, फ़ौरन उतरता हूँ और उसका इलाज करता हूँ, उसको सुख देता हूँ और उसको दुख से दूर करता हूँ। ये सारी बातें हैं, सिर्फ ये कोरोना काल की बात नहीं, ये 13 वर्षों का संबंध है। 13 वर्षों से यहाँ की जनता हमको अच्छी तरह से जान गई है कि डॉक्टर साहब किस व्यवहार और किस विचार के हैं। हाल के दिनों में जदयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह का कई मीडिया में बयान ऐसा आया, नाचते हुए, ठुमका लगाते हुए, ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस करते हुए, और ये मीडिया के माध्यम से तमाम जनमानस तक इस खबरों का सर्कुलेशन हुआ। लोगों ने इन तमाम गतिविधियों को, तमाम एक्टिविटीज़ को अपने निगाहों से देखा। तो जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, वो लगातार यहाँ विधायक हैं बड़हरिया विधानसभा से, और चुनाव से पहले जब हम लोग सर्वेक्षण कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि एक विधायक का इस तरह का काम नहीं होना चाहिए और एक विधायक का जो ये चेहरा है शोभा नहीं देता है लोकतंत्र के लिए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, ऐसे जो विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया के, लोग उनसे काफ़ी नाराज थे और फिर उन्हें पार्टी का टिकट मिल गया है और आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़। देखिए, पार्टी का टिकट मिलना ये तो पार्टी की बात है, उसके प्रत्याशी की बात है, लेकिन कोई प्रत्याशी टिकट पे विधानसभा नहीं जाता है। पार्टी का टिकट धरे रह जाता है और जनता किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट देकर के विधानसभा भेज देती है। तो पार्टी ने जो कुछ भी किया ये पार्टी की बात है और हमारे माननीय विधायक महोदय जी हैं, ये उनके व्यक्तित्व की बात है। वो ठुमका लगाएं, वो अश्लील डांस करें,
ये सारी बात उनके व्यक्तित्व की बात होती है। वो ऐसे भी कला प्रेमी है, अपने आप को कला प्रेमी कहते हैं, तो हम उसमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उसका असर बड़हरिया विधानसभा के जनता पर क्या पड़ता है, ये तो बड़हरिया विधानसभा की जनता समझती है। जो बाहर में रहते हैं वो दूसरों से जो सुनते हैं खरी खोटी वो समझते हैं। शायद उन्हीं बातों को लेकर के आज बड़हरिया विधानसभा की जनता बिल्कुल उनसे एनवायर्ड हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है और उनको बदलने की बात कर रही है। जी, बच्चा पांडे को अचानक राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दे करके बड़हरिया विधानसभा से महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया। ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, इस तरह की परिस्थितियां भी नहीं बन पा रही थी, लेकिन टिकट लेने में वो कामयाब रहे। हालांकि आपने प्रचार प्रसार राजद का बड़ा जोर शोर से किया था, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, बोर्डिंग, और राजद का जो विचारधारा है पार्टी का उसको भी आप पहुंचाने में सफल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश टिकट नहीं मिला। इसका अफसोस या मलाल है क्या? देखिए, हमको किस बात का अफसोस और मलाल है? जनता के कहने पर हम चुनावी दौर में आए, राजनीति की बात सोचें, नहीं तो मेरी तो सेवा नीति है, हम तो सेवा करते हैं। और जनता के कहने पर मैंने ये फैसला किया कि भाई राजद पार्टी है, चलिए एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसके साथ हम लगते हैं। तो जनता ने कहा था, प्रेरित किया था हमको राजनीति में आने के लिए। टिकट पार्टी ने दिया, अरे वोट जनता को देना है, जनता मुझे वोट दे रही है, हमको विधायक बनना है, जनता का सेवा करना है, हमको किसी की पार्टी के टिकट से क्या लेना देना है। तो मुझे किसी बात का कोई मलाल नहीं, क्योंकि वोट जनता देती है, विधायक जनता चुनती है। वोट और विधायक का संबंध जनता से है, पार्टी से नहीं है। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि जनता मुझे वोट दे रही है, मुझे विधायक बना रही है। टिकट कहीं का कहीं रह जाएगा, कोई तड़कुल पर चढ़ेगा, कोई किसी पानी में तैरता हुआ रहेगा टिकट, लेकिन हम बीच से निकल के जाने वाले हैं विधानसभा में। मौका अगर जनता देती है तो आपकी प्रथम प्राथमिकता इस बड़हरिया विधानसभा के बिगड़े हुए व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या होगी? देखिए, बड़हरिया विधानसभा में बहुत सी समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे शहर में महिलाओं के लिए एक शौचालय बनना चाहिए। यहाँ पर एक कोई विश्रामागृह होना चाहिए, विश्रामालय होना चाहिए। यहाँ पे आपको जाम का बहुत सारा समस्या है, उसको तुरंत उसका निदान होना चाहिए। फिर स्वास्थ्य का समस्या है, हम अपने स्वास्थ्य को सुधारेंगे, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उसमें आदमी इम्प्रूवमेंट करेगा। उसके बाद से एजुकेशन की बहुत बदतर हालत है। मैं यहाँ प्राइवेट से कोचिंग पढ़ा करके बड़हरिया विधानसभा के बच्चों को बहुत ही एक्साइटेड किया, प्रेरित किया कि वे लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, जो हमको सफल दिखता है। तो मैं एजुकेशन की तरफ भी काम करूँगा। और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं सरकार की, जो हमारे जो भी नेतागण हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके असक्षमता के कारण, उनकी शिथिलता के कारण जनता तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन योजनाओं को हम त्वरित रूप से अपने जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत सा काम है, इस सबको पूरा करेंगे, इसमें कहीं मेरे जनता के साथ कोई कमी नहीं होगी। बड़हरिया विधानसभा की जनता जानती है कि डॉक्टर साहब एक कर्मठ, फास्ट, परिश्रमी व्यक्ति हैं, जो हर एक चीज़ को करके हम लोगों को दे देंगे। ये थे डॉक्टर अशरफ अली, बड़हरिया विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इन्होंने नामांकन कराया है, नॉमिनेशन कराया है। और स्टेथोस्कोप यानी आला इनका चुनाव निशान है। जैसे ही चुनाव निशान आला मिला, डॉक्टर साहब के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। और जिस मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं, जो इनका पेशा है, उससे जुड़ा हुआ ये चुनाव निशान है। और आला का ये विशेषता यह है कि जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है स्टेथोस्कोप आला का इस्तेमाल करता है। तो बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है बड़हरिया विधानसभा की, उस नब्ज को टटोलने का प्रयास करने की भरपूर कोशिश डॉक्टर अशरफ अली के द्वारा होगी। और काफ़ी लंबे समय से बड़हरिया विधानसभा के जनता से जुड़े हुए हैं और उनसे उनका एक इमोशनल कॉन्टेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, सहानुभूति वोट भी आपके साथ दिखाई दे रहा है। और एक संक्षेप में अपील कर दें बड़हरिया विधानसभा के समस्त जनता से। बड़हरिया विधानसभा की समस्त जनता से यही हमारी अपील है कि वो जिस तरह से अपने मोहब्बतों को मुझे दे रहे हैं, जिस तरह से अपना प्यार मेरे साथ लगा रहे हैं, इसको बरकरार रखें। और किसी भी पार्टीगत या जातिगत या एजेंटीगत तरीके से अगर कोई भटकाता है, जनता को इधर उधर करता है, तो वो इसके भटकावे में नहीं है, इसके बहकावे में नहीं है। और जो उन्होंने विचार किया है डॉक्टर अशरफ अली को वोट देने का, वो एकदम निश्चित रूप से डॉक्टर अशरफ अली को वोट दें। इसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत